और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और मैं आपको वर्डप्रेस कंप्लीट ट्रेनिंग 2016 के इस कोर्स में वेलकम कहता हूं। इससे पहले हमने ब्लगर पे काम किया था और ब्लगर में हमने एक कंप्लीट ब्लॉग क्रिएट करना सीखा था जो कि 30 डेज का कोर्स था। ये कोर्स करने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर आप वर्डप्रेस का भी कोर्स डिजाइन करें। तो मैं आपको ये बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको वर्डप्रेस ट्रेनिंग दूंगा। जिन लोगों ने मेरी ब्लगर की ट्रेनिंग नहीं देखी या ब्लगर का कोर्स फॉलो नहीं किया, तो मैं उनको रेकमेंड करता हूं कि वो जरूर ब्लगर की ट्रेनिंग देखें, क्योंकि ब्लगर के बाद आप आसानी से वर्डप्रेस पे काम कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से आप खुद की डायनामिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और एक बहुत ही आसान तरीकाकार है जिसकी मदद से अपने वर्डप्रेस में आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। दुनिया में तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो वर्डप्रेस की मदद से ही वेबसाइट डिजाइन करते हैं। वर्डप्रेस एक सीएमएस मीन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और ये वेबसाइट बनाने का बहुत ही आसान और जदीद तरीकाकार है। वर्डप्रेस से आप आसानी से एक डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे बने बनाए टूल्स, टेम्पलेट्स, प्लगइन्स वगैरह होते हैं जिनकी मदद से आप आसानी से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 80% लोग सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस की मदद से ही वेबसाइट क्रिएट करते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में किसी भी किस्म के स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए होते। इसमें पीएचपी वगैरह, एचटीएमएल, सीएसएस इतना ज्यादा आपको यूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स में भी आप मॉडिफिकेशन करते हैं, सारी सारी कस्टमाइजेशन करते हैं और आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जो लोग एचटीएमएल या पीएचपी वगैरह को नहीं जानते, तो वो आसानी से वर्डप्रेस से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट क्रिएट करना सिखाऊंगा, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दूंगा जिसकी मदद से आप फ्रीलांस में अपने खुद के टेम्पलेट्स क्रिएट करके आप सेल भी कर सकोगे। पाकिस्तान में एक मोहम्मद हारिस नामी एक लड़का है जो कि लाहौर का रहने वाला है। उसने तकरीबन एक साल में करोड़ों रुपए कमाए हैं सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस टेम्पलेट्स क्रिएट करके उनको सेल करने से। तो मैं भी आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसकी मदद से आप अपने वर्डप्रेस टेम्पलेट्स क्रिएट करके उनको सेल कर सकोगे, क्योंकि virtualacademy.pk का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो लोग घर बैठे हैं, जो लोग तालीम याफ्ता हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही, तो वो खुद से घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, या उनको कुछ ऐसे स्किल प्रोवाइड किए जाएं कि वो अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें या खुद का कुछ ना कुछ काम कर सकें। इसलिए मैं आपको वर्डप्रेस की ट्रेनिंग दूंगा और वर्डप्रेस से आप खुद अपने टेम्पलेट्स क्रिएट करके आप सेल भी कर सकोगे और आप खुद वेब डेवलपर भी बन सकते हो अगर आपने मेरी वीडियो सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप देखी तो स्टूडेंट्स, वर्डप्रेस में भी दो प्लेटफॉर्म हैं जिनकी मदद से आप वेबसाइट बना सकते हैं। एक wordpress.org और दूसरा है wordpress.com। तो wordpress.com क्या है कि wordpress.com में आपको होस्टिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि wordpress.com खुद आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है। इसमें आपको होस्टिंग बनी बनाई पड़ती है, बनी बनाई मिलती है। और wordpress.com में आपको किसी भी किस्म का वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ता और ना ही वेब सर्वर को मैनेज और कंट्रोल करना पड़ता है। जबकि wordpress.org जो है वो, उसमें आपको अपनी खुद की होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। चाहे आप कोई डायनामिक वेबसाइट बनाना चाह रहे हो या फिर ब्लॉग बना रहे हो,
दोनों के लिए आपको अपनी होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। wordpress.org से आप वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसको अपने वेब सर्वर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको प्लगइन्स भी दिए जाते हैं, डिफरेंट किस्म के आपको प्लगइन्स भी दिए जाते हैं, आपको टेम्पलेट्स भी दिए जाते हैं, आप उन टेम्पलेट्स में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। तो इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है उसके ऊपर हम थोड़ी डिस्कस करते हैं। तो wordpress.com जो है, wordpress.com में आपका इसमें जो है तो आप अपना सेटअप आसानी से बना सकते हो। इसमें किसी किस्म के वर्डप्रेस को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती और ना ही इसे सर्वर में इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। आप इसे आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं जो कि 100% फ्री है और आपको wordpress.com में वेबसाइट आप 100% फ्री क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी वेबसाइट या अपने टेम्पलेट्स को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। इसमें किसी किस्म के प्लगइन्स वगैरह नहीं होते, वो आपको खुद क्रिएट करने पड़ते हैं और इसमें थीम भी बहुत ही कम होते हैं wordpress.com में। इसी तरह अगर wordpress.org को देखा जाए तो wordpress.org में आप 100% फ्री वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको प्लगइन भी मिलते हैं, इसमें आप कोई भी थीम यूज कर सकते हैं और अपने थीम्स को बिल्कुल फ्री कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपने अपने थीम में जिस किस्म की चेंजिंग करनी है आपको फ्री चेंज भी कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी खुद की होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी और वर्डप्रेस को आप खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको खुद वेबसाइट मैनेज और कंट्रोल करना पड़ता है। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट्स को खुद ही मेंटेन भी करेंगे और अपने वेबसाइट के वेब सर्वर को भी आपने खुद ही मैनेज और कंट्रोल करना है। तो ये इनके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो wordpress.com का क्या नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो ये कि इसमें आपको कस्टमाइजेशन आप नहीं कर सकते, इसमें थीम बहुत ही कम होते हैं और अगर आपने कस्टमाइजेशन करनी है तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है और इसमें किसी भी किस्म के प्लगइन्स भी नहीं होते, ये नुकसान है। इसी तरह अगर wordpress.org को देखा जाए तो इसका नुकसान ये है कि आपको खुद की होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको खुद का वेब सर्वर और होस्टिंग वगैरह को मेंटेन करना पड़ता है। तो मीन देखा जाए तो wordpress.org एक अच्छी चीज है wordpress.com से। ये अपने अपने यूजर्स पे डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का आपने काम करना है और किस किस्म की आपने वेबसाइट बनानी है। अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो फिर आपके लिए wordpress.com बेस्ट है। अगर आपके पास अपनी होस्टिंग है तो आपके पास wordpress.org बेहतर है। तो ये आपके अपने यूजर्स पे डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का काम करना है और आपने इनमें से कौन सी साइट चूज करनी है। तो मैं आपको wordpress.org पे काम करना सिखाऊंगा क्योंकि हम फिलहाल काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास होस्टिंग नहीं होगी अपनी और उन्हें पता भी नहीं होगा कि होस्टिंग होती क्या है। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे आपको आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप आसानी से समझ जाओ कि आपको वर्डप्रेस में कैसे आपने काम करना है। तो उसके लिए हम wordpress.org पे काम करेंगे। बाद में कोर्स के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपने होस्टिंग कैसे लेनी है और अपनी वेबसाइट को आपने ऑनलाइन कैसे करना है। मीन अपने जो अपने वर्डप्रेस में वेबसाइट क्रिएट कर ली है उसको आपने अपलोड कैसे करना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलें अब हम देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो इसके लिए मैं ब्राउज़र ओपन करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे टाइप करता हूँ wordpress.com और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जी wordpress.org। इन दोनों को मैं साइड बाय साइड करके आपको बताता हूँ। अच्छा तो देखें अगर यहाँ पे
आपके पास यहाँ पे wordpress.com आ गया और wordpress.org आ गया, देख सकते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो wordpress.com में आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, इसमें आपने साइन इन होना है। गेट स्टार्टेड क्लिक करने के बाद देखिए कुछ टेम्पलेट्स है, बहुत ही कम टेम्पलेट्स हैं, इनमें से कोई भी टेम्पलेट्स आप चूज करें। अब यहाँ पे आपने डोमेन या कीवर्ड आपने सर्च करना है, मीन कोई भी आपने डोमेन या कीवर्ड देना है जो कि फ्री होगा आपके लिए, बाद में आप उसको कस्टमाइज कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल wordpress.com, जैसे मैं करता हूँ वर्चुअल अकेडमी करूंगा .wordpress.com, क्योंकि आपको फ्री होस्टिंग दे रहा है तो इस वजह से आपने अपना डोमेन नेम खुद ही यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे देखें तो ये कह रहा है वर्चुअल अकेडमी wordpress.wordpress.com, तो यहाँ से मैं इसको फिलहाल वर्डप्रेस को खत्म कर देता हूँ, ये फाइंड करे डोमेन। अब देखें ये है, कह रहा है कि ये फ्री आपको है, अगर ये करना है तो इसके लिए आपने इसे परचेज करना पड़ेगा, ये परचेज करना पड़ेगा, ये परचेज। अब ये फ्री इसलिए है क्योंकि इसके साथ wordpress.com का क्या आ रहा है, इसकी होस्टिंग का नाम आ रहा है, तो उसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से देखें तो अब ये कह रहा है कि अभी आपके पास फ्री है, बाद में आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसको आप स्किप कर लें। यहाँ से प्लान भी आपने सिलेक्ट करना होता है, तो आप इसे फिर स्किप कर लें और यहाँ पे अपना ईमेल देना है, अपना नाम देना है, पासवर्ड देना है, तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट बन जाएगा, फिर आप लॉग इन करके तो आप इसे कस्टमाइज कर सकेंगे। और इसमें किसी किस्म का देखें प्लग इन कोई भी नहीं है, इसमें थीम भी बहुत कम थे आपने देखे। इसी तरह अगर wordpress.org पे देखा जाए तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस को, इसमें डाउनलोड नहीं कर सकते, इसमें सारा का सारा काम आपने ऑनलाइन करना है, मेन आपने यहीं पे करना है, इसका भी सारा काम आप ऑनलाइन करोगे, लेकिन इसके लिए आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा वर्डप्रेस, जो कि मुश्किल काम नहीं है, आसान है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें थीम्स भी बहुत ज्यादा हैं, इसमें प्लगइन्स भी हैं, इसमें और अदर सपोर्ट्स भी हैं, इसमें बहुत कुछ है। अगर आप देखें तो इसमें थीम पे क्लिक करेंगे तो इसमें लाखों के हिसाब से थीम पड़े हुए हैं। इसी तरह इसमें इसके अपने प्लगइन्स भी हैं, आप थीम कहीं और से भी ले सकते हैं, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट है जो आपको थीम प्रोवाइड करती हैं, आप काफ़ी सारी थीम आप देखें, यहाँ पे प्लगइन देखें करोड़ों के हिसाब से इसमें खाली प्लगइन्स है, और इसमें प्लगइन कोई भी नहीं है। wordpress.com में कोई भी प्लगइन नहीं है और wordpress.org में काफ़ी सारे प्लगइन है, तो वेबसाइट कंप्लीट होती है प्लगइन से। प्लगइन्स अगर नहीं है आपके पास और इसमें आपने खुद क्रिएट करने मुश्किल काम है, इसमें आपको बने बनाए प्लगइन्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये आपको देखें ये काफ़ी सारे प्लगइन, तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। तो हम काम जो करेंगे वो wordpress.org पे काम करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा wordpress.org और wordpress.com में क्या फ़र्क है और वर्डप्रेस का बेसिकली फंक्शन क्या है। तो वर्डप्रेस में हम डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स क्रिएट करना सीखेंगे और मुख्तलिफ किस्म के हम यहाँ पे प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा टेम्पलेट्स, यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त टेम्पलेट्स है, इस पर हम काम करेंगे, इस तरह के टेम्पलेट्स क्रिएट करना सीखेंगे। देखें कितने अच्छे इसमें इफेक्ट्स हैं, इसमें हर चीज़ दी हुई है। इसी तरह यहाँ पे इसका डेमो देखें ज़रा, इस तरह के बटन्स, इस तरह के ये बटन्स प्लगइन्स वगैरह ऐड करना, ये सारे इफेक्ट्स अप्लाई करना। इसी तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह के डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स क्रिएट करना सीखेंगे आप। देखें तो ये बहुत ज़बरदस्त आपके पास, आप इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस की मदद से। तो हम इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे, तो कंप्लीट वेबसाइट हम डिज़ाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करना सीखेंगे, इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।